जब सहर अफसरदा होकर सियाल को पकाने लगी, भाईजान वो लड़की मेरा ड्रेस ले गई। सियाल अपनी बहन को अफसरदा हालत में देखकर गुस्से में आ गया और वो अपने मगरूराना अंदाज में तेज़ी से इस लड़की की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी लेडी, ये ड्रेस मेरी सिस्टर ने अपने लिए पसंद किया और आप हमारी आंखों के सामने से ही हमारा ड्रेस उठा के ले आई। सियाल बोल रहा था जब वो लड़की अभी भी इसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। सियाल जब बोल कर रुका तो वहाँ खामोशी छा गई। इन सब में से कोई बोलता इससे पहले ही वो लड़की बोली, मिस्टर ये आपको पसंद आया पर आपने ख़रीद तो नहीं लिया था ना, और ना ही मिस ये आपके हाथों से खींच के लाई हूँ जो आप इसे अपना अपना बोल रहे हैं। अब वो बात ख़त्म करके पलटी तो चुप हो गई और साथ मुंह खुल गया। आप वो लड़की उड़कर बोली, ओह मिस माही आप। सियाल ने हर लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा और अफसोस से सर पे हाथ रख लिया। ओह सॉरी सियाल, माही ने सियाल को देखते हुए कहा। वहाँ मौजूद सब की नज़रें इन पर जमी हुई थी, जबकि एक की नज़र कहीं और ही जमी हुई थी। इतने में राफ़िया और बाब भी बतीक के अंदर से दाखिल हुए और सियाल को देखकर इसकी तरफ बढ़े, जबकि सियाल की नज़रें अभी भी माही पर ही मरकूज़ थी। हेलो सियाल, राफ़िया परजोश से अंदाज में कहता हुआ सियाल की तरफ बढ़ा। हेलो राफ़िया भाई, सियाल इनसे गले मिलते हुए बोला। सियाल फिर बाब से बोला, जबकि राफ़िया सबसे सियाल को मुतारिफ़ करवाने लगा। ये तमाम मामलात को देखते हुए सारा और सहर भी सियाल के पास आ गई। सियाल ने सबसे इन दोनों को मिलवाया। सारा और सहर माही के साथ बहुत खुशी से मिली। माही भी इनके बारे में सियाल से काफ़ी सुन चुकी थी, इसलिए वो भी इन दोनों से बेहद खुशी से मिली। सियाल तुम वापस कब आए हो? और रहाब ने इससे पूछा। कुछ दिन पहले आया हूँ भाई, सियाल सबसे मिलते हुए बोला। कुछ दिन से और हमसे मिलने भी नहीं आए हो और अंकल ने भी नहीं बताया। अब की बार राफ़िया बोला। मैं समझा माही ने बता दिया होगा। सियाल माही को देखते हुए बोला। माही ने भी जिक्र नहीं किया तुम्हारा। राफ़िया माही को देखते हुए बोला। भाई मुझे लगा आपको पता चल गया होगा, आप उनके साथ तो ऑफिस में मिलते रहते हैं। सियाल को इग्नोर करती हुई बोली। अच्छा चलो छोड़ो, खाना खाते हैं और वहीं पे माही सारी बातें डिस्कस करते हैं। सब चलते हुए कैफ़े में आ गए। खाने का ऑर्डर देकर सब बातें करने लगे। शहर और सारा माही और इसकी कज़न के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई थी। इन सब में से एक की नज़र मुसलसल किसी पर थी। खाने के दौरान सियाल माही और अपनी बहनों के साथ बातें करते हुए देख रहा था। खाने के बाद सियाल वाले हैं इनको खुदा हाफिज़ कहते रुखसत हो गए। माही वाले भी शॉपिंग में मसरूफ़ हो गए। माही फ्रेश होकर सामान संभालते लगी जब दरवाज़े पर दस्तक हुई। आ जाए। माही मसरूफ़ से अंदाज में बोली। आलियान रूम में एंटर हुआ ही था जब माही से देख कर अपना काम करती हुई रुकी। माही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलियान रूम में मिस आते ही माही से मुखातिब हुआ। जी बोलो। माही इसको बैठते हैं का इशारा करती हुई खुद भी पास आकर बैठ गई। माही तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुमसे कुछ हेल्प मांगूँ? तो आलियान अपने हाथों को मसलते हुए बोला। मुझे क्यों बुरा लगेगा आलियान, अगर मैं किसी तरह तुमसे मदद करूं तो? माही आलियान को बगौर देखते हुए बोली। माही वो तुम्हारा फ्रेंड सियाल है ना? आलियान कहता हुआ रखा। हाँ जी है। और क्या हुआ इसको? माही तशवीश नज़रों से देखते हुए बोली। मुझे इसकी बहन सहर बहुत पसंद आई है। आलियान ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी। माही हैरत से आलियान को देखने लगी। माही कुछ तो बोलो, इस तरह ना देखो। आलियान ने माही से कहा। तो कैसे देखो? माही कहती हुई रुकी, फिर खुशी से उठ खड़ी हुई और सबको आवाज़ देने लगी। राफ़ा भाई, रुहाब भाई, भाभी। माही की आवाज़ सुनते ही सब जल्दी से अंदर रूम में आ गए। माही क्या हुआ? हीरा रूम में आते ही पूछने लगी। भाभी आपके भाई आलियान को किसी से प्यार हो गया। माही हीरा के सामने जाती कहने लगी। सब आलियान को घूरी लगाकर देखने लगे, जबकि आलियान का दिल कर रहा था वो अपना सर दीवार में मार ले। माही ने जिस तरह सबको बताया था वो ये देखकर पछता रहा था। इसने ये सब कहने के बजाय सीधा सहर से कह देता, वो इस तरह शोर नहीं मचाती। उफ़, आलियान दिल में कहता हुआ खड़ा हो गया, जबकि सब ने आकर इसको घेर लिया। आलियान कौन है वो लड़की? राफ़िया ने आईब्रो ऊपर कर कर कहा। सियाल की बहन सहर। आलियान के बजाय माही ने बुलंद आवाज़ में कहा। सब ने हैरत से आलियान को देखा। आलियान का दिल चाह रहा था कि वो दूर कहीं भाग जाए, और मैं सहर से शादी करना चाहता हूँ, वो भी आप सबकी शादी के साथ। आलियान ने जल्दी बोलकर अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। सबकी हैरत से आंखों के मुंह भी खुल गए। आलियान तुमने हमें क्यों नहीं बताया? रुहाब ने सीधा चेहरा बनाकर कहा। सैड सा चेहरा बनाकर कहा। लो अब
पता चल तो गया है, और वो भी बाकायदा ऐलान के साथ। आलिया ने माही को आंखें निकाल कर देख कर कहा, जिस पर सबके कहके लगाने लगे। मुझे तो शहर वाकई ही बहुत पसंद आई थी और मेरे दिल की ख्वाहिश आलिया ने पूरी कर दी। अब तो मैं अपनी भाभी को जल्द ही लेकर आऊँगी। हीरा ने आलियान को कंधा मार कर कहा, जिस पर वो भी हंस दिया। मैं सुबह ही मामा बाबा वालों से बात करूँगी और कल ही रिश्ता लेकर चले जाएंगे, हीरा पर जोश होकर बोली, जिस पर सब ने इसकी बात पर साथ दिया। कुछ देर सब वहीं डर जमा कर बैठे रहे। फिर माही ने सबको अपने रूम में जाने का कहा, जिस पर सबका मुंह फुलाकर उठ गया। इनके जाने के बाद माही भी बेड पे आकर लेट गई। कुछ देर वो शहर और आलियान के बारे में सोचती रही, फिर सारा ध्यान सियाल की तरफ चला गया। सियाल, मैं आपसे जितना दूर हो जाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे फिर आपके तरफ आना ही पड़ता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मुझे ना चाहते हुए भी आपको सोचना पड़ता है। कुछ देर सियाल के बारे में सोचने के बाद वह नींद की वादियों में चली गई। सुबह होते ही माही और हीरा ने सब घर वालों से आलियान और शहर की बात की। सियाल की फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने पर सब बहुत बेहद खुश थे। सब ने आज ही सियाल के घर जाने का प्रोग्राम बनाकर इनकी फैमिली को अपने आने की इत्तला कर दी और साथ ही सब ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सियाल की फैमिली को भी इनके इस तरह अचानक आने पर चौंकने लगे, लेकिन फिर तैयारी में लग गए। सियाल को इसके बाबा ने तबरेज़ साहब की फैमिली के आने की तरह इत्तला दे दी थी और साथ ही इसको अपनी मीटिंग जल्दी ख़त्म करके आने का कह दिया था। शाम में 5 बजे के करीब तबरेज़ साहब की फैमिली मिर्ज़ा हाउस में पहुंच चुकी थी। मिर्ज़ा हाउस में इनका इस्तकबाल नहायत ही शानदार तरीके से किया गया। आलियान की आंखें शहर को ढूंढने में मसरूफ़ थी। जब राफिया ने इसके कान के पास कोशिश की, आलियान ने अपने पीछे देख, वो आ रही है। आलियान ने फ़ौरन पीछे में पलट के देखा, जहाँ वो और सारा के साथ ट्रेज उठाए आ रही थी। सबसे मिलने के बाद वो वापस जाने के लिए पलटी तो हीरा ने इसे पुकारा, शहर इधर आओ हमारे पास, आप तो हमसे मिलकर भागने की कर रही है। पहले तो शहर इसकी बात पर हैरान हुई, फिर अपनी मम्मा के कहने पे इनके साथ आकर बैठ गई। माही ने और हीरा ने इन सब का साथ तारुफ करवाया। बात करते दौरान शहर ने 2-3 बार अपने ऊपर किसी की नज़रें पाई तो आंखें उठाकर आलियान की तरफ देखा, जो भी इसे अपनी आंखें जमाए बैठा था। इस पे अपनी आंखें जमाए बैठा था। शहर इसकी नज़रों से पलट होकर उठ के जाने लगी तो माही ने इसे दोबारा अपने पास बिठा लिया। सब गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। जब माही ने सारे घर में नज़र उड़ाई, जैसे देखने की ख्वाहिश वो इतने सालों से दिल में लेकर बैठी थी, लेकिन घर के साथ वो किसी और को भी ढूंढ रही थी जो इसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। चले माही आपी, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। सारा माही के पास बैठी बोली। माही जो पहले ही घर देखने के लिए मच रही थी, सारा के ऑफर देते ही उठ खड़ी हुई। सारा ने माही को पूरा घर दिखाया। सबके रूम दिखाने के बाद वो अब माही को सियाल के रूम में ले आई। माही जो सारा घर देखकर हैरान थी, सियाल का रूम देखकर पलकें झपकाना भूल गई। सारा को इसकी मामा ने आवाज़ दी तो माही को रूम में छोड़ती हुई बाहर चली गई। रूम को नहायत नफीस तरीके से सजाया गया था। पूरे रूम में लाइट बिस्किट कलर का पेंट किया गया था और लाइट सरमई कलर के काटन के पर्दे लगाए गए थे और डेकोरेशन भी नहायत नफीस चीज़ों से की गई थी। एक दीवार पर सियाल की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें से कुछ फैमिली के साथ और कुछ अहमर के साथ थी और कुछ इसके अकेले की थी, जो कि सॉन्ग गाते हुए बनाई गई थी। माही के हाथ बेख्तियार होते इसकी तस्वीर को छूने के लिए आगे बढ़े और वो इन तस्वीरों पर हाथ फेरती हुई वार्डरोब की तरफ बढ़ी। इतने में सारा रूम में आ गई। माही आपी चले नीचे, सब आपको बुला रहे हैं आपको। सारा रूम में आती ही कहने लगी। माही चौंक कर रुकी, अपने हाथ से चेहरे पे आए आंसू को साफ करती पलक हल्की सी मुस्कुराहट से जाए पलटी और शहर के साथ चलेगी। शहर और सारा के साथ माही भी इनके साथ किचन में चली गई और खाने की तैयारी में इनका साथ देने लगी। जब इसे बाहर से सियाल की आवाज़ आई, जो सबको सलाम करता हुआ इनसे बातों में मसरूफ़ हो गया। शहर, तुम्हें आलियान कैसा लगा है और तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? माही ने शहर को अपने सामने खड़ा करके इसे प्यार से पूछा। शहर ने माही को देखा और अस्बार में सर हिला दिया, जिस पर माही ने इसे प्यार से गले लगाया। आलियान तुमसे बहुत प्यार करता है शहर, और हमारा आलियान बहुत प्यारा और इज़्ज़त देने वाला है। तुम ये ना समझना, वो मेरा कज़न है, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। वो ऐसा ही है जैसा मैंने तुम्हें बता रही हूँ। वो तुम्हें बहुत प्यार देगा शहर, वो तुम्हारी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। माही शहर को अपने साथ लगाए हुए सब कह रही थी। जब सारा दुहाई देती बोलने लगी, शहर आपी, आप मुझे छोड़ कर चली जाएंगी, मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? सारा इसके लिए तरह ड्रामा या अंदाज में कहने लगी तो दोनों ने हंसते हुए
इसने अपने हाथ साथ लगाया। ओह सारा, सो क्यूट मेरी जान, माही ने सारा की गाल को खींचते हुए कहा। तो सारा भी मुस्कुरा दी। इतने में सियाल शहर का नाम काटते किचन में आ गया, जहाँ वो तीनों कहके लगाने में मसरूफ़ थी। माही को इस तरह देखकर सियाल धक रह गए। जी भाईजान। शहर भी सियाल को पुकारती इसके पास आई तो सियाल भी हाल में आया। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है, शहर सियाल से अपनी आंखों का जाविया बदलते हुए कहा। जी भाई, कैसे? शहर कीजिए। शहर सियाल के कंधे पर सर रखते हुए दास से लहजे में बोली। तो सियाल ने भी इसे प्यार से इसके सर पे बोसा देते हुए इसे इसके गिर्द बाजू मायल कर दिए। शहर मेरी जान, आपको इस रिश्ते पे कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ। इसे साथ लगाए ही कहा। भाईजान, मुझे इस रिश्ते पे कोई इशू नहीं है। माही भी अभी भी सियाल के साथ लगकर बोल रही थी। हाँ भाई साहर, आप ही को इशू भी क्यों होगा? इनके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। अलियान भाई को देखकर सारा ने सलाद खाते हुए दूर से ही कहा। तो शहर सियाल से लगे होकर ऐसे घूरने लगी, जबकि सियाल और माही इसकी बात पर मुस्कुराने लगे। सारा तो बहुत फजूल बोलने लगी। शहर से घूरती हुई बोली, मैं नहीं तो सारा वही बैठी कंधे झुका कर बोली। इससे के इस तरह बोलने पर तीनों हंसती है। सारा, सुधर जाओ, सियाल ने हंसते हुए कहा। तो वो आकर सियाल के गले से लग गई। हाँ, आखिर बहन किसकी हूँ? सारा सियाल से लगती हुई बोली और साथ शहर मेरे को भी साथ लगा लिया। माही इन तीनों को गौर से देख रही जो एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। शहर मेरे बच्चे, आप इस रिश्ते से खुश हो? सियाल इसको खुद से लग किया और इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। जी भाई, मैं खुश हूँ, शहर ने सियाल को देखते हुए कहा और फिर माही के साथ काम करवाने लगी। माही खाना लगा रही थी जबकि सियाल दोबारा शहर से मुखातिब हुआ। शहर, अलियान वाले राफिया भाई वालों के साथ ही अगले हफ्ते शादी का कह रहे हैं। सियाल की बात पर शहर हैरानगी से सबको देखने, जबकि सारा खुशी से कूदने लगी। ओहो शहर, आप ही की शादी? वाओ, मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूँगी, एंजॉय करूँगी, आप ही की शादी पे डांस भी करूँगी। सारा नॉन स्टॉप बोलने लगी। इसकी बातों पे तीनों हंस दिए। अच्छा शहर, आप मुझे बताओ, मैं बाबा को क्या कहूँ? अगर आप राज़ी हो तो मैं सबको हाँ कर दूँ ताकि सब तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सियाल शहर को देखते हुए बोला। जैसे आप सबको अच्छा लगे आप कर लें। शहर ने आंखें झुकाए एहतराम से कहा। तो सियाल ने इसके सर पे बोसा दिया और माही पर नज़र डालते किचन से बाहर चला गया। आई एम सो हैप्पी अपी, सारा शहर को हक करती हुई बोली। सब ने खाना खाया तो फिर लाउंज में आकर गपशप लगाने लगे। मिर्ज़ा हाउस कहकों से गूंज रहा था, हर तरफ खुशी का आसमान था। शहर की जल्दी शादी पे किसी को भी एतराज़ ना था। मिर्ज़ा साहब अपनी दोस्ती के रिश्ते में बदलते हुए देखकर बेहद खुश थे। अब तो सब शादी के दिन का इंतज़ार और बेसब्री से कर रहे थे। अलियान, तुमने शहर से कुछ पूछना है या बताना है? माही ने अलियान के कान में सरगोशी की। नहीं, अब तो जो पूछना बताना है वो शादी के बाद ही होगा। अलियान ने भी माही के कान में सरगोशी से कहा और अपनी नज़रें शहर पर मरकूज़ कर दिया। हाँ, इतना प्यार? माही ने भी अपने अल्फाज पे जोर देते हुए शहर को देखा, जो अलियान की मामा और हीरा के साथ बातों में मसरूफ़ थी। इतना नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार। अलियान बेअब शहर से नज़रें हटाकर माही की तरफ देखकर कहा। माही अलियान को देखती रह गई। शहर को बहुत प्यार करना अलियान, वो तुम्हारे लिए इन सब को छोड़कर आएगी जिनसे वो बेहद प्यार करती है। वो तुम्हें जाने बिना तुम पर एतमाद करी है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसके एतमाद को नहीं तोड़ोगे। वो बहुत मासूम है अलियान, इसने आज तक से प्यार ही पाया है और तुम भी इसे इससे भी भर कर प्यार देना। कभी भी शहर को हर्ट ना करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। माही अब अलियान को देखते हुए कह रही थी। अलियान की नज़रें अभी भी शहर को देख रहा था। अपने आप पर किसी की नज़रों को पाकर शहर ने अलियान की तरफ देखा, जो कि इसको देखकर मुस्कुराया। शहर ने हल्का सा मुस्कुरा कर देखा तो अलियान की मुस्कुराहट गहरी होगी। उफ़ अलियान, अब बस भी करो, और कितना देखोगे शहर को? और हाब ने सियाल के साथ बैठते हुए दूर से आँख लगाई तो अलियान ने भी जल्दी से नज़रों का जाविया बदला और हाब को आंखें निकाली तो सबके कहकों में इजाफा हो गया, जबकि शहर का चेहरा गुलाबी से सुर्ख हो गया। इसके इस तरह ब्लश करने पर अलियान अपना दिल हार बैठा। माही, अलियान ने माही को पुकारा, जो सियाल की मामा और दादों से बातें करने में और मुस्कुराने में मसरूफ़ थी। जी बोले मिस्टर अलियान, माही ने आंख दबाकर कहा। तो अलियान भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। अलियान को इस तरह मुस्कुराते देखकर शहर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई और साथ ही शहर के ग्रे कलर की दिलनशीन आंखों में चमक आई। तो शहर ने अपनी आंखें बंद कर ली कि कोई इसे देख ना सके, या फिर अलियान के इस तरह मुस्कुराते चेहरे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए
इसने ऐसा किया। शहर का दिल इतनी तेज़ से धड़कने लगा जिस पर शहर को लगा कि इसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। खुद पर काबू पाने के लिए शहर ने जल्दी से आंखें खोली और पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। आलियान अभी भी माही के साथ बात करने में मसरूफ़ मुस्कुरा रहा था, जिसको देखकर शहर ने दिल में इसकी तरफ इसके मुस्कुराने की दुआ की और साथ ही साथ आंखें भरकर आलियान को देखा, जो कि इसे अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा था। इस पर शहर ने दिल में अल्लाह का जाने कितनी बार शुक्र अदा किया। जब आलिया ने नज़र उठाई तो शहर ने जल्दी से अपनी आंखों का झुका लिया। 2 दिन बाद इन दोनों की मंगनी का दिन रखा गया, जिस पर सब बहुत खुश थे। शहर की मामा ने सबको मुंह मीठा करवाया, फिर सबके लिए चाय का कहकर किचन में से बाहर आ रही थी। जब माही ने इनके पास आई, माही को देखकर उन्होंने इसके प्यार से पूछा कि इसे क्या चाहिए, जिस पर माही ने इन्हें बताया कि इसके बाबा को मीठी चाय ना दें क्योंकि उनको डॉक्टर ने मीठा बंद किया हुआ है। मिठाई के लिए इसलिए मना नहीं किया कि खुशी की इस बात पर मुंह मीठा करना तो चाहिए। सियाल की मामा माही को देखा और फिर किचन में मुलाजिम को हिदायत दी और फिर माही के सर पर बोसा दिया और कहा, बहुत प्यारी हैं आप बेटा, जिस पर माही इनके गले से लगी जैसे वो बरसों से यही सुनना चाहती थी। माही इनसे अलग हुई और इनके सर पर बोसा दिया। आप भी बहुत प्यारी हैं आंटी। माही के इस तरह कहने पर उन्होंने इसके सर पर प्यार देकर दुआ दी। वो दोनों फिर सबके दरमियान में आकर बैठ गई। मंगनी की शॉपिंग के लिए सबने कल का दिन रखा और हीरा के कहने पर शहर को भी साथ लेकर जाने का कहा तो सब मान गए। कुछ देर बाद वो सब जाने के लिए उठ खड़े, जबकि आलियान का थोड़ा सा भी दिल नहीं था, लेकिन राफा इसे अपने साथ घसीटता हुआ ले गया, जिस पर सियाल और हाब ने दूर से इसकी हाल पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। माही सबसे मिलकर शहर के पास गई तो सियाल को मुस्कुराता हुआ देखकर माही को लगा जैसे इसके दिल की धड़कन थम गई हो। वो अपने दिल की धड़कन की परवाह किए बगैर वहीं से सियाल को आंखें झपकाने बिना देखने लगी। माही को वो चंद साल पहले वाला सियाल नजर आ गया, याद आया, जो किसी की परवाह किए बगैर बिना मुस्कुराने में मसरूफ़ था। इसके ये तक नहीं पता था कि कोई और इसके इस तरह मुस्कुराने पर अपना आप हार सकता है, कोई और नहीं, सिर्फ माही ही हार सकती है। माही घर से नहीं जाना। हीरा के इस तरह कहने पर माही हाल में खुद पे काबू पाकर माही सबको खुदाफिज़ करती गाड़ी की तरफ चल दी। इनके जाने के बाद सियाल वाले घर के अंदर आ गए और फंक्शन के बारे में बात करने लगे। शहर अपने बाबा के साथ सीने से सटका कर बैठ गई, जिस पर उन्होंने इसे अपने हिसार में ले लिया। कुछ देर उन्होंने यूं ही बैठे रहने के बाद उन्होंने इस रिश्ते के बारे में पूछा और पक्का खुश है, जिस पर इसने इस बात में सट लाया। कुछ देर बातें करने के बाद सब अपने अपने रूम में आराम करने के चल गए। सियाल जैसे ही अपने रूम में आया तो इसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। इसने पूरा रूम देखा, किसी को ना पाकर वो फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होने के बाद वो कुछ देर बेड पे लेटा रहा, फिर सोचते सोचते नींद की वादी में खो गया। माही ने घर आते ही मारिया को कॉल की और इसे आलियान और शहर वाली बात बताई। फिर कुछ इधर उधर की बातें करते हुए बाद कॉल काट कर के आज सारे दिन के बारे में सोचने लगी। फिर एक चेहरे पे अटक गई, इसी चेहरे को आंखों में लिए वो नींद की वादियों में खो गई। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और काफ़ी सारे व्यूज़ लाएं और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।